सो हेलो एवरीवन, जैसे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स पढ़ा था, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि पहले जो नेचुरल फिलोसॉफी थी उसको डिवाइड कर दिया था, क्लासिफाई कर दिया था इनटू फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। देन फिजिकल साइंस क्लासिफाई कर दिया था इनटू 5 डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन्स के अंदर, और उसमें से एक डिसिप्लिन हमारे पास फिजिक्स था। और फिर फिजिक्स को डिवाइड कर दिया है इन डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट ब्रांच, दैट इज मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स का मतलब होता है मोशन। क्या मतलब होता है? मैकेनिक्स का मतलब ही होता है मोशन, हरकत। मोशन, हरकत, किसी भी चीज की हरकत को हम कहते हैं मोशन। तो इन दिस ब्रांच we study in mechanics, we study about the motion of object। मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी चीज के हरकत को और उसके कॉजेस कि वो क्यों हो रही है, मोशन क्यों हो रही है, फोर्स की वजह से हो रही है, फ्रिक्शन की वजह से हो रही है, जिसकी वजह से भी हो रही है मोशन, कॉज एंड इफेक्ट्स, और उसके क्या असरात होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो वो स्लो डाउन हो रही है या वो स्पीड अप हो रही है, ये सारी चीजें हम किसके अंदर पढ़ते हैं? मैकेनिक्स के अंदर। क्या पढ़ता है? इट इज द स्टडी ऑफ मोशन, मोशन हरकत की, ऑफ ऑब्जेक्ट्स, किसी भी चीज के हरकत की, कॉजेस, उसके कॉजेस के वो मोशन क्यों हो रहा है और उसके क्या इफेक्ट्स हैं, वो हम पढ़ते हैं मैकेनिक्स के अंदर। अब सेकेंडली हम पढ़ेंगे हीट। हीट, गरमाइश, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी। ठीक है, इसके अंदर हम स्टडी करते हैं नेचर ऑफ हीट। हमारी सनलाइट हमें हीट देती है, नेचर ऑफ हीट, हीट कुदरत की वाली हीट, मूड ऑफ ट्रांसफर एंड इफेक्ट्स। मूड ऑफ ट्रांसफर क्या होता है? हमारे पास जो हीट है वो ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, किसके जरिए? थ्रू मूड्स थ्री मूड्स, उसे हम कहते हैं मूड्स ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, मूड्स ऑफ ट्रांसफर। और वो कितनी होती है? वो 3 होती है। क्या होती है? कंडक्शन, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन का मतलब होता है सॉलिड के जरिए, सॉलिड के जरिए हीट का पास होना। फॉर एग्जांपल, अगर हम स्पून को हीट देते हैं तो वो क्या होता है उसका, अगर हम उसके एक एंड को अगर हम हीट अप कर रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उसका जो दूसरा एंड है वो भी हीट अप हो जाएगा। दिस इज कंडक्शन। कन्वेक्शन, वाटर और गैसेस के जरिए। फॉर एग्जाम्पल, बॉइलिंग द वाटर, जब हम वाटर को बॉइल कर रहे होते हैं तो वो हीट अप हो जाता है, तो वो भी कंडक्शन है। या तो हम उसके अंदर वाटर लिक्विड के जरिए करते हैं या गैसेस के जरिए इन कन्वेक्शन के अंदर। ठीक है, कंडक्शन में सॉलिड के जरिए। और रेडिएशन में किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती, किसी भी नहीं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए हीट ट्रांसफर होती है। फॉर एग्जाम्पल, अब सन जो है वो हमारी अर्थ को हीट अप कर रहा है, किसके जरिए? रेडिएशन के प्रोसेस के जरिए। कोई मीडियम तो नहीं है ना, सनलाइट का अर्थ से कोई मीडियम तो नहीं है ना, कोई या सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कुछ भी नहीं है। वो किसी मीडियम के बगैर नहीं, रेडिएशन के प्रोसेस के जरिए हीट अप कर रहा है। तो इसे हम कहते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसफर। तो यहाँ पे हीट की ब्रांच में हम क्या पढ़ेंगे? नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफर मतलब डिटेल से कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। ठीक है, एंड उसके इफेक्ट्स, उसके असरात। अब हमारे पास आता है थर्ड, साउंड। साउंड हमारे पास ये है कि फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड। फिजिकल, फिजिकल हमारे पास एक्सपेक्ट मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, characteristics of sound waves, physical characteristics sound wave color। for example, मैं मिटाऊं इसमें, for example, कोई साउंड हमारे पास ऐसे है और कोई साउंड हमारे पास ऐसे है, तो ये होता है फिजिकल एक्सपेक्ट ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव का चेंज होना, फिजिकल एक्सपेक्ट ऑफ साउंड वेव, उसकी प्रॉपर्टीज,
उसकी प्रॉपर्टीज के कोई साउंड हमारे पास बहुत हाई है, कोई लो है, कोई अनडेप्ड है, कोई डेप्ड है, तो उसे हम कहते हैं प्रॉपर्टीज। प्रोडक्शन, साउंड वेव्स कैसे प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस कैसे होता है, मैंने ऐसे किया, वाइब्रेट हुआ तो आवाज आई, इससे क्या, इससे वाइब्रेट हुआ तो आवाज आई, ठीक है। शेक होती है कोई चीज, वाइब्रेट होती है तो आवाज आती है, ठीक है। अब ये सॉलिड और ये आपस में वाइब्रेट हो रहे हैं तो आवाज आ रही है। एंड उसकी एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस कैसे, रेडियो हो गया, साउंड के एप्लीकेशंस हमारे पास, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, गिटार हो गया, ये हमारे पास क्या होती है एप्लीकेशंस। अब आता है लाइट। लाइट को हम लोग ऑप्टिक्स भी कहते हैं, ठीक है, ऑप्टिक्स। बहुत ज्यादा गंद हो गया, मैं इसे मिटाती हूँ। ठीक है, लाइट, फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ, जैसे फिजिकल एस्पेक्ट साउंड का था, साउंड वेव्स का था, तो इसके अंदर भी हम फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइट पढ़ते हैं, लाइट की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं और उसकी वर्किंग और उसके यूज ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम लोग लाइट के अंदर पढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट हो गया हमारे पास, उसकी प्रॉपर्टीज हो गई, कैसे वर्किंग, जो हमारे पास नहीं लाइट होता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन जो होती है कि हमारे पास बैंड होना लाइट का, तो ये उसकी प्रॉपर्टीज में आ जाता है, लाइट का वर्किंग और उसके यूज ऑफ ऑप्टिक इंस्ट्रूमेंट हम लोग लाइट के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। अगर इसकी पूरी डेफिनेशन देखी जाए तो क्या बोलेंगे, द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कॉजेस एंड इफेक्ट्स। हीट के अंदर द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफर एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट। It deals with study of physical aspect of sound waves, properties, production, and applications. Light के अंदर it deals with study of physical aspects of light, properties, working, and the use of optic application, optic instruments. ठीक है, अब आ गए हम अपनी next 5 branches के ऊपर, that is electricity and magnetism. इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी नाम सुन के आपके दिमाग में आ जाना चाहिए चार्ज, ठीक है। तो क्या होता है, इन द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट एंड मोशन, किसी को भी चार्ज अगर रेस्ट में हो या मोशन में हो, ठीक है, वो हम स्टडी करते हैं, और उसके इफेक्ट्स और रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म। अब पता है, जब इलेक्ट्रिसिटी जब मैग्नेटिज्म के साथ होती है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और जब मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी के साथ करते हैं तो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसके बाद है एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स का नाम क्या पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। स्ट्रक्चर, एटम का स्ट्रक्चर क्या हुआ है कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और प्रॉपर्टीज क्या हमारे पास, इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम हमारे पास न्यूट्रल है, एटम इज न्यूट्रल, बट द प्रॉपर्टीज अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास नेगेटिव है, ठीक है, प्रोटॉन हमारे पास पॉजिटिव होता है, एंड न्यूट्रॉन की जीरो चार्ज होती है। तो स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज ऑफ एटम हम लोग एटॉमिक फिजिक्स में पढ़ते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज, बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई एंड पार्टिकल्स विद न्यूक्लियाई। अब न्यूक्लियर, एटम की न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, एटम की न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, तो पार्टिकल्स विद न्यूक्लियाई की हम पूरी करते हैं स्टडी प्रोटॉन और न्यूक्लियस की। प्रॉपर्टीज क्या होता है, हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर मास होता है और इट इज पॉजिटिव चार्ज, हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ते हैं। इसके बाद है प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स में पढ़ते हैं प्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक स्टेट ऑफ मैटर, इट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। पहले हम पढ़ते हैं प्लाज्मा फिजिक्स में कि प्लाज्मा कैसे प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ द आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर। और जो प्लाज्मा होता है ना वो फोर्थ स्टेट होता है मैटर का। पहला स्टेट होता है हमारे पास सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तो हमेशा पढ़ते हैं थ्री स्टेट ऑफ मैटर। इसके अलावा जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है वो हमारे पास प्लाज्मा होता है, ठीक है। अब है जियोफिजिक्स। हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर क्या पढ़ा था कि जियो का मतलब होता है अर्थ, ठीक है, तो जियोलॉजी, अर्थ की स्टडी, तो वहीं पे जियोफिजिक्स भी है, फिजिक्स का एक ब्रांच जियोफिजिक्स। द ब्रांच डील्स विद स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर की जो भी स्टडी होती है, अंदरूनी स्ट्रक्चर,
वो हम लोग पढ़ते हैं जियोफिजिक्स के अंदर। इंटरनल मतलब अंदरूनी और स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अब हम सारे रिवाइज कर लेते हैं एक बार। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट कॉजेस और इफेक्ट्स। हीट, नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफर and effects. Sound, physical aspect of sound, sound waves, properties, production, replication. Light या हम optics भी कहते हैं, physical aspects of light, उसकी properties, उसकी working and the use of optic instruments. Electricity and magnetism, charge, study of charges at rest and motion, उसके effects and relationship with magnetism. Electricity का magnetism से क्या relationship है, उसे डिटेल के अंदर हम इस ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं। Atomic physics, structure and properties of atom. Nuclear physics, property of nuclear, behavior of nuclei and particle within nuclei. Plasma physics, प्रॉपर प्रोडक्शन पढ़ते हैं कि कैसे प्रोड्यूस होता है प्लाज्मा, प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं ऑफ द आयनिक स्टेट ऑफ मैटर और फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है ये। सॉलिड, लिक्विड, गैस। पर प्लाज्मा जो होता है वो लिक्विड और सॉलिड का एक मिक्सचर होता है, ठीक है, सॉलिड एंड लिक्विड का एक मिक्सचर होता है प्लाज्मा। ओके। जियोफिजिक्स, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ जो है वो हम जियोफिजिक्स में पढ़ते हैं। सो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।